नमस्कार। इस वक्त झारखंड का जो सियासी पारा है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इसलिए हम कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो दो सच्चे सिपाही थे वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 30 तारीख को वो बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। वहीं इस वक्त का जो सबसे ताज़ा खबर यह आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, इनका जो पिछले 5 महीनों से रेकिंग किया जा रहा था, सर्विलांस चल रहा था, इसका खुलासा नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने किया है। उन्होंने बताया है कि पिछले 5 महीनों से इनकी रेकिंग की जा रही थी। वहीं चंपई सोरेन के जो पीएस हैं, उन्होंने थाने में यह रिपोर्ट भी दर्ज कराई है कि जब वह दिल्ली जो 2 दिनों के दौरे में गए थे, इस दौरान उन पर 2 लोग जो है वो रेकिंग करते नज़र आ रहे थे। वहीं उनको होटल के जो कर्मचारी हैं, सुरक्षा प्रहरी हैं, वो पकड़े हैं, उन्हें थाने में दिया गया है। देखिए पूरी खबर। 5 महीने से जैसा कि सूचना मिल रहा है कि 5 महीने से चंपई सोरेन जी के ऊपर सर्विलांस लगा हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाला मामला है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। मुख्यमंत्री के समय भी किनके आदेश पर उनका सर्विलांस या उनको ट्रैप किया जा रहा था या उनको ट्रैक किया जा रहा था, और अभी भी मंत्री रहते हुए उनको जिस तरह से ट्रैक किया गया, ये साफ दिखलाता है कि वर्तमान की सरकार कितनी डरी हुई है और कितने नीचे तक जा सकती है। सत्ता के लिए लोगों का कत्ल करना, लोगों को मारना, ये हम लोगों ने मुगलों के शासनकाल में देखा था। किसी भी हद तक नीचे जाना, ये मुगलों के शासनकाल में हम लोगों ने पढ़ा था। आज एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाले सारे लोग अगर एक सत्ता बचे रहे, इसके लिए इतने नीचे तक जाए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक नहीं हो सकता है। भारत के संविधान में निजता का भी अधिकार है। आपके जीवन में निजता एक मानव का सबसे बड़ा अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है, उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के ये पूरा जो कार्य है, इसकी जांच होनी चाहिए और किन परिस्थितियों में क्यों और कौन, किस राजनेता ने ऐसा करने का आदेश दिया, ये भी जनता के बीच में आना चाहिए, ताकि चीज़ें वैधानिक रहे, चीज़ें संवैधानिक रहे। कोई अपने सत्ता के हनक में किसी के जीवन को इस तरह से ताक झाक करते हुए उसके जीवन को नष्ट करने का कोशिश ना करे। वहीं जब इस सारी मुद्दों को लेकर हमने रांची में बोरियो विधायक लोविन हेम्ब्रोम से बात की तो उन्होंने कुछ अलग बयान दिया। क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। कार्यकर्ता तो सरकार कुछ करने को नहीं, अगर ऐसा है तो ये तो बिल्कुल गलत है। आप भी पार्टी से इन दिनों अलग रह रहे हैं, तो क्या आपका भी रेकी हो रहा है, ऐसा कभी लगा? हमको तो नहीं लगा है। अब रेकी करने वाला अगर करता होगा तो, बट हमारे को तो अभी जानकारी नहीं है। चंपई सोरेन जी का हो रहा था, इसका एक बड़ा खुलासा हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री की रेकी की जा रही थी, उनका पीछा किया जा रहा था, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। देखिए, जो भी वो कर रहे हैं अपना संविधान के अनुरूप ही सारा चीज कर रहे हैं, और जो ऐसा हो रहा है जो संविधान के खिलाफ हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप क्या चाहते हैं? रेकी करने का मतलब क्या है? क्यों रेकी करने का आदेश किसने दिया? समझने वाली बात है। तो ये सारा चीज संवैधानिक है और गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि कुछ और करने की योजना थी? अब पता चले, इसीलिए अभी तो बताए, पूरा डिटेल में हमको पता चलेगा तो पता करेंगे इसको, अब क्या था नहीं था। लेकिन जब रेकी की जो बात है, ये जो है ये गलत है। दादा, ये असंवैधानिक आपने बताया, लेकिन संविधान की दुहाई इंडिया गठबंधन देता है कि संविधान बचाने निकले हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार में इस तरह से। अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ तक अभी आप लोग से हम सुन रहे हैं जो रेकी हो रहा था,
तो रेकी हो रहा था, आखिर क्यों और किसके कहने पर क्यों रेकी होगा? ये तो संविधान के मुताबिक अपना सारा चीज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इसमें रेकी करना हमको समझ से परे है, ये क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है। क्या आप मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी एक आदमी के इशारे पर अब काम करे और पूरी सरकार? अरे ये तो हम बोलते ही रहे हैं, ये तो सिर्फ हेमंत सोरेन ही, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अकेले चला रहे हैं और जैसा चाह रहे हैं वैसा चला रहे हैं। जैसा चलाना चाहिए, जैसा वे बोले थे वैसा नहीं हो रहा है। इनका कहना था जो मुद्दा था वो मुद्दा से भटक गए, चलावे, लेकिन जनता तो सब समझ रही, सब देख रही। कब तक दादा ऐसा चलेगा? देखिए जब तक चला रहे हैं, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं। आपको क्या लगता है अगला बार क्या होगा? चुनाव है नवंबर में। चुनाव है, ये सरकार नहीं आ पाएगी, हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बन पाएगी। भविष्यवाणी आप तय करें। बिल्कुल बिल्कुल भविष्यवाणी है। और लोगों से जो खबर मिल रही चारों तरफ से, यहाँ पर आदिवासी मूलवासी सारे लोग, यही है कि भाई हम लोगों का कोई भी काम इन्होंने नहीं किया, जो होना चाहिए था यहाँ के लोगों के लिए वो नहीं हो पाया। देखे दादा तो संथाल में आप एक बड़ा चेहरा है, कोल्हान से चंपई दाते दोनों को ही अब भगवा रंग में रंगने वाले हैं, तो कितना प्रभाव पड़ जाएगा? प्रभाव तो पड़ेगा ही, प्रभाव तो पड़ेगा, चाहे वो संथाल में हो चाहे कोल्हान में हो, जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। दादा तो आपने देखा कि किस तरह राजनीतिक में भी अब खुफिया जासूसी तंत्र काम कर रहे हैं। इसे देखते हुए कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि अब जब झारखंड विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं तो इसमें अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे आते हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। रांची से स्ट्रीट बज के लिए जयंत कुमार।